लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील. बंद. एक तर तुम्ही सांगा की लाऊडस्पीकर बंद करा, अन्यथा आमच्याकडे दुर्लक्ष करा, आम्ही लाऊडस्पीकर बंद करतो. दोनपैकी एक निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारना हा घ्यावाच लागेल. ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. साल था 2022, तारीख थी 2 अप्रैल और मौका था गुड़ी पाड़वा का, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में हुंकार भरी. हजारों की भीड़ के सामने राज ठाकरे प्रखर रूप से महाराष्ट्र के मस्जिदों में लगे अवैध लाउडस्पीकर को हटाने की बात कही. इतना ही नहीं, तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार को राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि यदि मस्जिदों में लगे अवैध लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके मन सैनिक दोगुनी आवाज में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. राज ठाकरे के आह्वान के बाद मन सैनिक भी एक्टिव दिखाई दिए थे और लगातार महाराष्ट्र के कई शहरों और जिलों से हनुमान चालीसा बनाम अजान की खबरें सामने आती रही. हनुमान चालीसा बनाम अजान के मुद्दे पर राज ठाकरे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे और उनके इस मुद्दे को बीजेपी ने भी पर्दे के पीछे से समर्थन दिया. हालांकि बीजेपी नेता अपने बयानों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते रहे, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे हिंदुत्व और अवैध लाउडस्पीकर के मुद्दे पर उद्धव सरकार पर बरसते रहे, उससे महाराष्ट्र की सियासत में जमकर बवाल देखने को मिला. बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुद्दे पर लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर रहे और उन पर सत्ता की लालच में आकर हिंदुत्व तक छोड़ने का आरोप लगाया. अजान बनाम हनुमान चालीसा की चलती लड़ाई के बीच एक और ट्विस्ट तब आया जब अमरावती के विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके निवास स्थान पर आकर हनुमान चालीसा पाठ करने का चैलेंज दिया. निर्दलीय विधायक और सांसद के चैलेंज के बाद दिन भर मुंबई में खूब बवाल हुआ और शिव सैनिकों ने दोनों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाया. मुंबई में हुए बवाल के बाद निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और उन्हें जेल भी जाना पड़ा. दोनों पर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का आरोप लगा और जेल भेज दिया गया. समय बीतता गया, महाराष्ट्र की सियासत में बवाल चलते रहे, सरकार बदल गई और कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे के हाथ से पद और पार्टी दोनों ही चले गए. महाराष्ट्र की सियासत में बीते 1 सालों में जो कुछ भी हुआ वह सब हमने देखा, लेकिन एक बार फिर जब गुड़ी पाड़वा का मौका आया तो मन से प्रमुख राज ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने पुराने चिरपरिचित अंदाज में गरजते हुए नजर आए. भले ही तारीख बदल गई थी, लेकिन जगह और मौका एक था, तो राज ठाकरे ने एक बार फिर मुद्दा भी वही उठाया. उन्होंने अवैध लाउडस्पीकर और अवैध मस्जिदों के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया कि इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो मन से अपने स्टाइल में कार्रवाई करेगी. एक तर तुम्ही सांगा की लाऊडस्पीकर बंद करा, अन्यथा आमच्याकडे दुर्लक्ष करा, आम्ही लाऊडस्पीकर बंद करतो. दोनपैकी एक निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारना हा घ्यावाच लागेल. गेल्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा ह्या मशिदींवरचे भोंगे परत मोठ्याने वाढायला लागलेत. मी विषय सोडलेला नाही, विषय सोडणार नाही. मी पुन्हा याच्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना भेटणार. मी मुद्दामून तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने हा विषय आज काढला, त्याच्यासाठी परत मी जाऊन भेटणार. इस बार जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिली वह यह थी कि राज ठाकरे की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में हंगामा नहीं, एक्शन देखने को मिला. दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुंबई के माहिम दरगाह के पास समुद्र में अवैध मजार बनाई गई है, यदि उसे नहीं तोड़ा गया तो ठीक उसके बगल में मंदिर बनवाया जाएगा. राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मुंबई प्रशासन एक्शन में नजर आया और तत्काल जिला अधिकारी ने
तोड़क कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रात को मिली चेतावनी के अगले ही सुबह समंदर में बनी मजार पर बीएमसी का बुलडोजर चल गया। राज ठाकरे के रिएक्शन और प्रशासन के एक्शन के बीच विपक्ष ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी की स्क्रिप्टेड राज ठाकरे पढ़ रहे थे और जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था उसी तरह से कारवाई हुई है। मी कालची ती भाषण पडणारी आणि गेल्या 18 वर्षात तेच चालले, 30 रेकॉर्ड घासून पुसून झालेली आहे। मी माझं भाष्य गेल्या वर्षी 14 मेला जेव्हा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला माझी सभा दिली त्या सभेत मी एक माझं मत मांडलं होतं। ते मत तुम्ही पाहिजे तर तुमच्याकडे रेकॉर्ड असेल, तेव्हा मी एका चित्रपटाचा दाखला दिला होता, तर तोच चित्रपटाचा दाखला तुम्ही पुन्हा बघू शकता। ही बांधकाम काही नवीन नव्हतं, ते त्याच्या आधीसुद्धा तिथे काही वेळेला दुसऱ्या पक्षाचे आमदार होते, त्यांचे पक्षाचे आमदार होते, त्यांच्या पक्षाचे नगरसेवक होते, त्याच्या आधीपासूनचं बांधकाम होतं। ते ठीक आहे, जसं ते स्क्रिप्ट आली असेल तसं त्यांनी वाचलं असेल आणि तसं त्यांनी नाहीतर एवढे वर्ष कारवाई होत नाही आणि तातडीने कारवाई होते, तर अशा अनेक गोष्टी राज्यात असतील तर त्यांच्याकडे कळवा, ते पत्र लिहिते आणि कारवाई होईल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के आह्वान के बाद मनसैनिक एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और अवैध लाउड स्पीकर के साथ अवैध तरीके से निर्माण की गई मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना भी शुरू कर दिया है। मनसे के ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपकर मुंब्रा में बने अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अविनाश जाधव ने कहा कि यदि आने वाले समय में मुंब्रा में बने अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ठीक उनके बगल से मनसे गणपति मंदिर बनवाएगी। निवेदन हम लोगों ने ये दिया है कि मुंब्रा देवी रोड पे मुंब्रा में बहुत सारी अनधिकृत रीता मस्जिद का काम शुरू है और कुछ मस्जिदें 5-6 साल पहले हुई भी है, लेकिन ये सब अनलीगली है और जिस तरीके से ये लोग पहाड़ खोद के उसके अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये बहुत डेंजर बात है। तो हम लोगों ने अभी प्रशासन को कहा है कि आप अगले 15 दिन में इसमें कार्रवाई कीजिए, नहीं तो वो मस्जिद के बाजू में हम लोग गणपति बप्पा का मंदिर बनाएंगे। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लगे अवैध लाउड स्पीकर को हटाने की मांग सालों पहले शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने भी उठाई थी। वैसे भी कहा जाता है कि राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के नक्श कदम पर चल रहे हैं। राज ठाकरे का अंदाज भी बाला साहेब ठाकरे से काफी मिलता जुलता है। उनकी तरह चलने फिरने का अंदाज, उन्हीं की तरह बोलने का ढंग और उन्हीं की तरह मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे के आह्वान के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में अवैध लाउड स्पीकर और मस्जिदों के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार किस तरह से एक्शन लेती है। वैसे विपक्ष का दावा है कि उद्धव ठाकरे को दबाने और राज ठाकरे को बढ़ाने के लिए बीजेपी का रचा हुआ खेल है। इस पूरे सियासत की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है और उसी के हिसाब से एक्शन होगा, जिसका एक उदाहरण देखने को मिला है मुंबई के माहिम दरगाह के पास। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी और सत्ता छीनी गई है, उसी तरीके से राज ठाकरे के जरिए अब बीजेपी उन्हें महाराष्ट्र की सियासत से उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रही है। वैसे आपको बता दें कि आने वाले समय में मुंबई और उसके आसपास की महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि अवैध लाउड स्पीकर और मस्जिदों का मुद्दा चुनाव पर क्या असर डालता है और इसका फायदा किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज।